दोस्तों, नीम करौली बाबा ने बताए, भाग्य पलटने के 5 संकेत लगा जाता है धन संपत्ति का ढेर। नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं, 20वीं सदी के सबसे महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं ने लाखों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं का मूल संदेश है ईश्वर का नाम जपना, सच्चे मन से सेवा करना, दूसरों के साथ करुणा और प्रेम का व्यवहार करना। बाबा के भक्तों का विश्वास है कि उन्होंने ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए लोगों को आध्यात्मिकता और मानवता का सही अर्थ सिखाया। बाबा का सबसे प्रसिद्ध आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम है, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। सार्धज्ञ और विनम्रता की मूर्ति। नीम करौली बाबा का जीवन सार्धज्ञ और विनम्रता का प्रतीक था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। ग्रामीण भूमि पृष्ठ से होने के बावजूद उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की ऊंचाइयों को छुआ। बाबा ने सांसारिक जीवन को त्याग कर साधु का जीवन अपनाया और भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करते हुए प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश दिया। उनका रहन सहन अत्यंत साधारण था। वे अक्सर धोती कुर्ता पहनते थे और जीवन पर बैठकर अपने भक्तों से बातचीत करते थे। उनके जीवन का हर पल ग्रामीण भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी सादगी और करुणा उनके अनुयायियों के लिए गहरी प्रेरणा का स्रोत बनी। अच्छे दिन के 5 संकेत। नीम करौली बाबा ने कभी धन को बुरा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने धन कमाने और उसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाबा मानते थे कि अच्छे दिनों के आने से पहले इंसान को 5 खास संकेत मिलते हैं। इन संकेत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं। सपनों में पूर्वजों पितरों के दर्शन। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पूर्वजों और पितरों मार्ग में रहते हुए भी धरती पर अपनी संतानों पर कृपा करते हैं। बाबा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सपने में पूर्वजों या पितरों के दर्शन होते हैं तो यह उसके अच्छे दिन आने का संकेत है। ऐसे लगा भाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि पितरों का कृपा से जीवन में कोई संभावनाएं और खुशियां आने वाली है। पक्षी स्वप्नव दर्शन। नीम करौली बाबा को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। वे मानते थे कि यदि सपने में पक्षियों का दर्शन हो तो यह शुभ संकेत होता है। खास तौर से गौरैया या चिड़िया का दिखाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि ये पक्षी घर में द्वार या मुंडरे पर दिखाई दे तो यह आने वाली खुशियों और समृद्धि का संकेत है। साधु संतों के दर्शन। बाबा के विचार में यदि किसी व्यक्ति को सपने में साधु संतों के दर्शन होते हैं तो यह दर्शाता है कि उसकी सोई हुई तकदीर जागने वाली है। यह सपना व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण या प्रतीक है और यह संकेत है कि जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाला है। अंतरात्मा की आवाज़। नीम करौली बाबा अंतरात्मा की आवाज़ को ईश्वर की सीधी अभिव्यक्ति मानते थे। वे कहते थे कि जब इंसान किसी उलझन या दुविधा में होता है और उसे समस्या से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाता, तब ईश्वर उसकी मदद करने के लिए उसके मन में प्रवेश करता है। यह सहायता अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में आती है, जो सही दिशा और समाधान की ओर इशारा करती है। नंबर 5, ईश्वर भक्ति के आंसू। बाबा कहते थे कि जब कोई व्यक्ति मंदिर या पूजा के समय अचानक भावुक होकर आंसू बहने लगता है तो यह संकेत है कि उसका मन शुद्ध हो रहा है। यह ईश्वर से एक गहरा जुड़ाव
दर्शाता है। बाबा मानते थे कि यह ईश्वर की पुकार है और जल्दी से व्यक्ति को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा वीडियो और लेके आएंगे, आप लोग सब बने रहिएगा।